गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख सच्चे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्यारे गुरुमुखों, अत्यंत सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। सभी ग्रंथों और शास्त्रों का यही कहना है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवगण भी इस शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि ये साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। अर्थात इस शरीर में उचित साधन अपनाकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय निजहि पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। कालहि कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगा। कहते हैं इसे पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष न मानकर काल पर अर्थात मुझे भजन भक्ति करने का समय नहीं मिला, कर्म पर अर्थात मेरे कर्मों में भक्ति की रेखा ही नहीं थी, और ईश्वर पर अर्थात ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा नहीं थी, इस प्रकार से मिथ्या दोष लगाता है। मनुष्य शरीर की दुर्लभता का बोध मनुष्य को तभी होता है जब सौभाग्य से उसे महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त हो जाती है। महापुरुषों की पावन संगत में ही उसे मनुष्य जीवन के मूल्य और महत्व का पता चलता है। समय तो पल पल करके बीता जा रहा है और इसी के साथ ही मनुष्य की आयु भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो दिन प्रतिदिन मृत्यु के निकट होता जा रहा है। जिस समय में चाहे कोई भजन भक्ति कर ले, सद्गुरु की सेवा कर ले और अपने मनुष्य जन्म की बाजी को जीत ले और अपना परलोक संवार ले, अथवा खाने पीने और शारीरिक सुख भोगों में समय नष्ट करके अपने जीवन की बाजी हार जाए और अपना परलोक बिगाड़ ले। ये मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर है। महापुरुष तो अपने उपदेशों द्वारा बार बार जीव को समझाते हैं, यही तेरा अवसर यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहियो पुकार पुकार। परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि ये जीव, ये मनुष्य जन्म तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर है। इसी समय में तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति भी करनी है। मन में भली भांत विचार करके इस वास्तविकता को समझो। हम तो तुम्हें पुकार पुकार कर वास्तविकता समझा रहे हैं और हर प्रकार से सचेत कर रहे हैं। अब चाहे जीवन की बाजी जीतो अथवा हारो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इसीलिए अभी से सावधान होना है, जिससे कि बाद में पश्चाताप न करना पड़े। महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण कर भजन सुमरण और सद्गुरु की सेवा करते हुए अपना जन्म सफल करना है और उज्जवल मुख होकर प्रभु के धाम में जाना है। इसके विपरीत अगर मनुष्य
जीवन भर दुनिया के ही कामों में लगा रहा, दुनिया के विचारों में ही लगा रहा, तो इसका मन जन्माकार चला जाएगा और अंत में हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए महापुरुष उसको ये विचार देते हैं, उसको ये समझाते हैं कि तुम्हारे जो बहुत ऊंचे भाग्य हैं, बड़ी खुशकिस्मती है जो तुम्हें इस इंसानी ज़िंदगी मिली है। और इससे बढ़कर खुशकिस्मती ये है कि महापुरुषों की संगत मिल गई है। महापुरुषों की संगत का मिल जाना ही बड़े भाग्य की निशानी है। कई जन्मों के पुण्य कर्म जब एकत्र होते हैं तब कहीं ऐसा संयोग बनता है कि मनुष्य जन्म के मिल जाने के बाद महापुरुषों की संगत मिल जाती है। आप तो बहुत भाग्यशाली रूह हैं, आपको अनेक जन्मों के भाग्य खुल गए हैं जो आपको महापुरुषों की ये संगत मिल गई और नाम भक्ति की कमाई करने का ऐसा अवसर मिल गया। अब ऐसे शुभ अवसर को पा करके गुरुमुखों को क्या करना चाहिए कि भक्ति के साधनों को अपना करके अपने जन्म को संवार लें। इस कार्य को सिद्ध करने में कहीं कोई कमी न रह जाए। इस अवसर में ऐसा यत्न कर लो कि रूह जो जन्म जन्मांतर से मालिक से बिछड़ी हुई है वो मालिक से मिलकर के एक रूप हो जाए। इसीलिए महापुरुष जीव को बार बार हिदायत करते हैं कि इस अवसर में नाम और भक्ति की कमाई करके अपना कार्य सिद्ध कर लो। अगर हाथ में आया हुआ ये समय व्यर्थ चला गया तो ये फिर से हाथ में नहीं आएगा। महापुरुषों ने एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी से बढ़कर बताई। इसीलिए अपना एक भी श्वास व्यर्थ न जाने दो। सांस सांस में नाम भक्ति की कमाई करो। महापुरुष सचेत करते हैं, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जानू कि अंत का यही श्वास ही हो। कुदरत ने जितने भी श्वास दिए हैं सब गिनती के हैं और उतने ही भोगने हैं। इन्हीं सांसों में मालिक की भक्ति करना है, भजन करना है, नाम जपना है और महापुरुषों के आदेश के अनुसार जो काम है जिससे रूह का कल्याण हो जाए तो वो मालिक से मिलकर के एक रूप हो जाए, वो काम भी करना है। तो गुरुमुखों, आप सभी के लिए यही अवसर है। इसीलिए महापुरुष इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि अपना ये काम कर लो, अपने जन्म को सफल और सकारत बना लो। इससे तुम्हारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा, तुम्हारा परलोक भी सुहेला हो जाएगा और जब मालिक की दरगाह में जाओगे तो सुरखरू होकर के जाओगे। मालिक तुम्हें देखकर प्रसन्न होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।